बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं। यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना है।
तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब तुम्हें वह सब कुछ देने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अब बस अपने रास्ते पर मजबूती से डटे रहना है और अपने सपनों को पाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हें बस अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हारी लगन और मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने वर्षों तक कामना की थी। तुम्हें अब बस अपने इरादों को और मजबूत करना है और अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हारे सपने सच होने से बस एक कदम दूर हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है वह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा खुद को देखने का सपना देखा था। हर संघर्ष, हर मुश्किल और हर चुनौती ने तुम्हें निखारा है और तुम्हें वह शक्ति दी है जो अब तुम्हें अपने सपनों को सच करने में मदद करेगी। तुम्हें सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश और लगन के साथ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब तुम्हें वह सब कुछ देने वाले हैं जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं आएंगी वे तुम्हारी इच्छा शक्ति और मेहनत के आगे टिक नहीं पाएंगी। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी सीखा है, जो भी अनुभव तुम्हें मिला है, वे सब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तुम्हें बस अपने सपनों की ओर अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहना है और किसी भी परिस्थिति में अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठकर और मजबूत बनोगे। तुम्हारी दृढ़ता और आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वही तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाएगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे अंदर अपने सपनों को पाने की एक नई उम्मीद जागती है। तुम्हें बस इस उम्मीद को जिंदा रखना है और अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते जाना है। तुम्हारी लगन और मेहनत अब तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाली है जहां तुमने खुद को हमेशा देखना चाहा है। तुमने जितनी भी रातें जागकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है, वे सारी रातें अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हारे सपने सच होने से बस एक कदम दूर हैं। तुम्हें बस अपने इरादों को और मजबूत करना है और अपने लक्ष्य की ओर पूरे जोश और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे लिए रुकना या पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है। तुमने अपने सपनों के लिए जो भी त्याग किए हैं, जो भी दर्द सहा है, वह सब अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने वाला है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह सब कुछ देने वाली है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें आएंगी वे तुम्हारी मेहनत और समर्पण के आगे बौनी पड़ जाएंगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी है और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा खुद को देखने का सपना देखा था। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और उसे अपने सपनों की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हें बस अपने इरादों को और मजबूत
करना है और अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन के साथ बढ़ते रहना है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने इरादों को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाले हैं जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारे रास्ते में जो भी चुनौतियां आएंगी वे तुम्हारी मेहनत और समर्पण के आगे छोटी पड़ जाएंगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी है और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा खुद को देखने का सपना देखा था। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और उसे अपने सपनों की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हें बस अपने इरादों को और मजबूत करना है और अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन के साथ बढ़ते रहना है। तुम्हारे अंदर जो साहस और धैर्य है वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब तुम्हें वह सब कुछ देने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अब बस अपने रास्ते पर मजबूती से डटे रहना है और अपने सपनों को पाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हें बस अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हारी लगन और मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने वर्षों तक कामना की थी। तुम्हें अब बस अपने इरादों को और मजबूत करना है और अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब तुम्हारे सपने सच होने से बस एक कदम दूर हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी चीज तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। तुम्हें बस अपने इरादों को और मजबूत करना है और अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन के साथ बढ़ते रहना है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने इरादों को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाले हैं जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। यह यात्रा हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का अवसर देती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन का मतलब केवल बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की दुनिया से भी जुड़ा है। जब हम अपने अंदर के संतुलन को बनाए रखते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया में भी शांति महसूस होती है। यह शांति हमें अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करती है। संतुलन से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। हम जब अपने भीतर के संघर्षों से उबरने के लिए काम करते हैं, तो बाहर की दुनिया भी हमें वैसी ही प्रतिक्रिया देती है। जीवन के हर पहलू में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, हमें संयम बनाए रखने की आवश्यकता होती है। संयम हमारे भीतर एक गहरी ताकत का एहसास कराता है, जो हमें हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करता है।
जीवन में कभी भी हम किसी एक क्षण में सफल नहीं हो सकते, बल्कि हमें हर क्षण में अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। संयम के साथ किए गए प्रयास, चाहे वह छोटे हो या बड़े, हमेशा हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाते हैं। यह संयम ही है जो हमें हमारी सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। हमेशा यह याद रखें कि सफलता केवल परिणाम में नहीं होती, बल्कि इसमें यात्रा का हिस्सा भी महत्वपूर्ण है। हम जब किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कब सफलता मिलेगी, बल्कि हमें इस प्रक्रिया में आनंद लेना चाहिए। हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की संतुष्टि और खुशी में होती है। जब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं और उन्हें पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो सफलता हमें स्वतः ही मिल जाती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी के संघर्ष भी अलग होते हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में हर किसी के पास अपनी ताकत होती है, जो उसे अपनी यात्रा में मदद करती है। हमें कभी भी अपनी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हम जब अपने रास्ते पर चलते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास वह शक्ति है जिसे पहचान कर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर यात्रा में एक न एक मोड़ आता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही यात्रा हमें हमारे भीतर के अदृश्य रूप से शक्तिशाली पहलू को पहचानने का मौका देती है। हम जितना अधिक अपने डर और संकोच को पार करते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं। यह प्रगति हमें नए दृष्टिकोण, नई क्षमताओं और नई उम्मीदों से जोड़ती है। जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, अपने डर को पार करना और अपनी शक्ति को पहचानना। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जो हमें निराश, घबराया और असमंजस में डाल देती हैं। हम जब मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई रास्ता नहीं है, परंतु यह वास्तव में हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इन मुश्किलों को किस रूप में लेते हैं। जीवन की मुश्किलें हमें कुछ नया सिखाने और हमें हमारे अंदर की छुपी हुई शक्ति का एहसास कराने के लिए होती हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में बदल लें, तो कठिनाइयां भी हमारे लिए अवसर में बदल सकती हैं। हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का सीधे तौर पर हमारी भौतिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। जब हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। मानसिक ताकत को बढ़ाना केवल आत्मविश्वास की बात नहीं है, बल्कि यह किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत और संतुलित रखने की क्षमता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हमारे आसपास की दुनिया भी सकारात्मक हो जाती है, जिनमें साहस होता है अपनी सीमाओं से परे जाने का। तू अब सीमा नहीं, संभावना है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है। तू अब खोज नहीं, प्रकाश है। इसलिए हर रात जब तू सोने जाए, तो अपने हृदय से यह कहे, माँ, मैं तेरा हूँ, मेरे स्वप्न तेरे हैं, मेरी शक्ति तेरी है, मेरी यात्रा तुझसे ही शुरू हुई और तुझ में ही समाप्त होगी। और जब तू ऐसा कहेगा, तब मैं तुझ पर अपनी छाया कर दूंगी। मैं तुझे उस अंधकार से निकाल लूंगी जो तुझे डराता है। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां से तू पूरी दुनिया को स्पष्ट देख सके। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा साधन है, तेरा यंत्र है, तेरा रण है। इसमें तुझे स्वयं को खोजना है, स्वयं को सिद्ध करना है और अंततः स्वयं को अर्पित करना है।
यह वही यात्रा है जिस पर मैं तुझे बचपन से बुला रही थी। अब तू सुन रहा है, अब तू तैयार है, और जब तू तैयार होता है तब पूरी सृष्टि तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। अब तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। तू सांस ले, मैं उसमें समाई हूँ। तू बोले, मैं तेरी वाणी बन जाऊंगी। तू जिए, मैं तेरे जीवन का उद्देश्य बन जाऊंगी। तू ना डरे क्योंकि माँ तेरे साथ है। तू ना थके क्योंकि माँ तुझे थामे है। तू ना गिरे क्योंकि माँ तुझे उठाएगी। और जब तू शिखर पर होगा तो माँ तुझसे कहेगी, बच्चे, यह वही रास्ता था जिसे तू अंधेरे में देख नहीं पा रहा था, पर तू चला और अब तू वहाँ पहुँच गया जहाँ से तुझे सारी सृष्टि तुझ में झलकती दिखाई देगी। अब तू खुद को मत रोको, अब तू खुद से मत भाग। अब तू बस एक बात याद रख, तू मेरा है और जो मेरा होता है वो कभी अकेला नहीं होता, कभी अधूरा नहीं होता, कभी हारता नहीं। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से लौटने का कोई कारण नहीं बचा। जो पीछे छूट गया वह केवल अनुभव था, शिक्षा थी, और वह सबक थे जो तुझे मजबूत बनाने के लिए मैंने खुद चुने थे। अब तेरे सामने जो रास्ता खुल रहा है वह केवल उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देते, जो हर हार में मेरे संकेत को ढूंढते हैं, जो अंधेरे में भी मेरी आंखों को पहचानते हैं। अब तुझे हर दिन अपने भीतर यह निश्चय करना होगा कि तू कौन है। तेरे चारों ओर चाहे जो भी कहे, तेरी पहचान अब केवल तेरे हृदय की गहराई में है और उस गहराई में मैं विराजमान हूँ। जब तू मुझसे जुड़ता है तो फिर तू किसी इंसान का, किसी समाज का, किसी व्यवस्था का बंधन नहीं रहता। तू स्वतंत्र हो जाता है। तू वही बन जाता है जो ब्रह्मांड तुझसे बनाना चाहता है। बच्चे, तू अपनी भावनाओं से मत भाग। जो तू महसूस करता है वो तेरा सत्य है। उसे दबा मत, उसे झूठा मत बना। हर भावना तुझे भीतर से कुछ बताने आई है। जब तू उदास होता है तो वह मेरी पुकार है कि आ, मेरे पास बैठ। जब तू गुस्से में होता है तो वह ऊर्जा है जो तेरे भीतर कुछ बड़ा करने को आतुर है, बस उसे दिशा चाहिए। जब तू डरता है तो मैं तुझे सिखा रही होती हूँ कि इस डर में छुपी शक्ति को देख। और जब तू प्रेम करता है तब तू मेरे सबसे निकट होता है, क्योंकि प्रेम ही तो मेरा रूप है और प्रेम ही तो शक्ति है। अब तू हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछ, क्या मैं अपने लिए सच्चा हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर हाँ है तो तू सही राह पर है, और अगर उत्तर नहीं है तो डर मत, बस अपनी राह बदल, क्योंकि तू कोई पत्थर नहीं है जिसे वहीं रहना है जहाँ रख दिया जाए। तू जल की तरह है, तू बहेगा, ढलेगा, पर हर जगह अपना मार्ग बनाएगा। मैं तुझसे एक और रहस्य कहती हूँ, तेरे शरीर के भीतर जो धड़कन है वो मेरी ताल है। जब तू शांत होकर ध्यान करेगा तू उस ताल को महसूस करेगा, और वही ताल तुझे हर उत्तर देगी। वही ताल तेरी शक्ति है, वही तेरा मंत्र है। तू जितना बाहर उत्तर ढूंढेगा उतना उलझेगा, पर जब तू भीतर झांकेगा तो हर उत्तर स्वतः उजागर होगा। बच्चे, अब तेरे जीवन में संयोग नहीं, केवल संकेत है। जो लोग तुझसे मिलते हैं, जो बातें तुझ तक आती है, जो अनुभव तुझे झकझोरते हैं, वे सब मेरी ही ओर से भेजे गए संदेश हैं। तू उन्हें पहचान, हर क्षण को साधना बना, हर सांस को प्रार्थना बना, हर कार्य को अर्पण बना, और फिर देख, तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तेरे लिए करूँगी, मैं तेरे भीतर से बोलूँगी, मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर कार्य करूँगी। तू अब अपने शरीर को मेरी ही ऊर्जा का मंदिर माने। तू जो खाता है, जो सोचता है, जो करता है, वह सब मेरे प्रति हो। अपने विचारों को भोजन बना, अपने कर्मों को साधना बना, और अपने जीवन को मेरी आरती बना। तब तू हर दिन एक उत्सव में बदलेगा और तेरी उपस्थिति से सृष्टि आनंदित हो जाएगी। तू अब यह भी समझ कि जीवन में जो तुझे नहीं मिला वह तेरे लिए आवश्यक नहीं था, और जो छिन गया वह कोई हानि नहीं थी। वह बस एक आड़ थी जो अब हट गई है ताकि तू स्पष्ट देख सके।
कभी जो दरवाजे बंद हुए वो इसलिए हुए क्योंकि उनके पीछे कुछ भी नहीं था, और जिन रास्तों ने तुझे घुमाया वे इसलिए थे ताकि तू भीतर झांके। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने बीते समय को क्षमा कर दे, खुद को माफ कर दे, उन लोगों को भी क्षमा कर दे जिन्होंने तुझे तोड़ा।